ट्रंप का बर्थडे, ईरान का जिद्दी इंतजार और सिर्फ 7.5 घंटे का फर्क। लेकिन इस 7.5 घंटे में ऐसी क्या बात थी कि अमेरिका और ईरान दोनों ने एक ही डील को दो अलग अलग तारीखों में फाइनल बताया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते की कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं है। इसमें टाइम जोन का खेल है, राजनीतिक अहंकार है और एक ऐसा दिलचस्प मोड़ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ होने वाली ये बड़ी डील उनके 80वें जन्मदिन यानी 14 जून को ही फाइनल हो जाए। और ट्रंप ने दावा भी कर दिया कि डील पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की अनुमति दी जा रही है, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जा रही है और दुनिया के जहाज फिर से चल सकते हैं। ट्रंप के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक जीत की तरह पेश किया गया, लेकिन ईरान ने क्यों ब्रेक लगाया? यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी डील ट्रंप के जन्मदिन के साथ जुड़ जाए। रिपोर्ट में 2 ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि तेहरान ने जानबूझकर आधी रात के बाद तक इंतजार किया। मतलब अमेरिका में अभी 14 जून चल रहा था, लेकिन ईरान में घड़ी 15 जून दिखाने लगी थी और यहीं टाइम जोन ने पूरी बाजी पलट दी। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच लगभग 7.5 घंटे का समय का अंतर है। ट्रंप ने 14 जून शाम 5:29 पर डील की घोषणा की, लेकिन उस समय तेहरान में रात का 1 बज चुका था और तारीख 15 जून हो चुकी थी। यानी ट्रंप कह सकते हैं कि डील मेरे जन्मदिन पर हुई और ईरान कह सकता है कि नहीं, हमने डील अगले दिन की। दोनों अपनी अपनी जनता के सामने अपनी पसंद की कहानी सुना सकते हैं। अभी समझौते का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक इसमें सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को रोकना, लेबनान से जुड़े सैन्य ऑपरेशंस को स्थायी रूप से निलंबित करना और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना शामिल है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि यह समझौता अमेरिका पर भरोसा करने का प्रमाण नहीं है और तेहरान अमेरिकी प्रतिबद्धताओं की निगरानी करता रहेगा। अब इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होंगे और उसके बाद 60 दिनों तक अंतिम समझौते पर बातचीत चलेगी। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ टाइम जोन का खेल था या फिर ईरान ने जानबूझकर ट्रंप को उनके जन्मदिन वाला राजनीतिक फायदा देने से बचने की कोशिश की? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।